औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम इकरा हेयर। आज बात करते हैं सेंसेशन पे। सेंसेशन हमारी वो सेंस है जिसके थ्रू हम डिफरेंट सेंसेस रिसीव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी आई के थ्रू विजन करते हैं, देखते हैं, अपने ईयर के थ्रू साउंड को सुनते हैं, अपनी टंग के थ्रू टेस्ट करते हैं। इसके अलावा हम अपनी बॉडी के थ्रू किसी भी आउटर स्टिमुलस को सेंस कर सकते हैं। टेम्परेचर चेंज को, किसी भी पेन को हम सेंस कर सकते हैं। ये जब हम सारी बातें होती हैं कलेक्टिवली तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेंसेशन। अ सेंस इज़ अ सिस्टम दैट ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड द नर्वस सिस्टम इनटू न्यूरल एक्टिविटी। सेंस वो एक सिस्टम है जो कि आउटर इन्वायरमेंट से कोई भी स्टिमुलस लेता है और उसे ट्रांसलेट कर देता है न्यूरल एक्टिविटी में, नर्व इम्पल्स में ट्रांसलेट करता है और जो कि ब्रेन की तरफ ट्रैवल करती है। सेंसेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग स्टिमुलस एनर्जीज फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सेंसेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई स्टिमुलस रिसीव करते हैं। स्टिमुलस क्या है? कोई भी ऐसा चेंज जिसे हम डिटेक्ट कर पाते हैं, इसे कहते हैं स्टिमुलस। Stimuli consist of physical energy, for example, light, sound, and heat. Stimulus is detected by specialized receptor cell in the sense organs, which are in the eye, ear, skin, nose, and tongue. Eye, ear, skin, nose, and tongue के अंदर specific receptor cells मौजूद हैं जो कि किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। आगे रिसेप्टर सेल्स को भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। आगे थर्ड पैराग्राफ में डेफिनेशन लिखी हुई है ट्रांसडक्शन की। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग फिजिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी इज़ कॉल्ड ट्रांसडक्शन। फिजिकल एनर्जी किस तरह से है? फॉर एग्जांपल हमने सामने बल्ब देखा, बल्ब की रोशनी की मदद से हमें कोई चीज़ नज़र आती है, जैसे अंधेरे में हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आती। बल्ब की रोशनी की वजह से हमें जब कोई चीज़ नज़र आती है तो वो हम अपनी आँख के थ्रू देखते हैं। आँख में जब मैसेज जाता है तो वो नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाता है जो कि हमारे ब्रेन की तरफ ट्रैवल करती है। अब हम बात करते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स की कि हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं इनके अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। सेंसरी रिसेप्टर्स डिफरेंट शक्लों के होते हैं, इनकी डिफरेंट आपको सामने पिक्चर्स भी नज़र आ रही हैं। विजन के लिए अलग रिसेप्टर सेल्स हैं, हेयरिंग के लिए चेंज है, टच के लिए इनकी शेप ऐसी होती है, स्मेल वाले लंबे से होते हैं और टेस्ट वाले इस तरह के होते हैं। ऑल सेंसेशन बिगन विद सेंसरी रिसेप्टर्स। जब भी हम किसी चीज़ को सेंस करते हैं तो हम उसको सेंसरी रिसेप्टर्स के थ्रू सेंस करते हैं। अगर हमारे सेंसरी रिसेप्टर भी ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे तो हम चीज़ों को सेंस नहीं कर पाएंगे। सेंसरी रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट डिटेक्ट एंड ट्रांसमिट स्टिमुलस इंफॉर्मेशन टू सेंसरी न्यूरॉन्स एंड ब्रेन्स। सेंसरी रिसेप्टर्स वो सेल्स हैं जो कि हमारे सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट हैं। वो किसी भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को रिसीव करते हैं और इसे कन्वर्ट कर देते हैं नर्व इम्पल्स में जो कि ब्रेन की तरफ ट्रैवल कर जाती है। हर सेंसरी रिसेप्टर के ट्रैवल करने के लिए डिफरेंट पाथवेज बने हुए हैं, अलग-अलग पाथवेज हैं जिनके थ्रू सेंसरी रिसेप्टर्स टुवर्ड द ब्रेन मूव करते हैं। उसके बाद ह्यूमन हैव मल्टीपल रिसेप्टर सेल्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर मल्टीपल डिफरेंट काइंड ऑफ रिसेप्टर सेल्स मौजूद है। द सेंस ऑर्गन्स एंड सेंसरी रिसेप्टर्स फॉल इनटू सेवरल मेन क्लासेस बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ एनर्जी दैट इज़ ट्रांसमिटेड। सबसे पहले बात करते हैं फोटो रिसेप्शन। फोटो रिसेप्शन इज़ द प्रोसेस इन विच वी डिटेक्ट लाइट। फोटो रिसेप्शन प्रोसेस में कौन से रिसेप्टर्स काम करते हैं उनका नाम है फोटो रिसेप्टर्स। प्रोसेस का नाम है फोटो रिसेप्शन। फोटो रिसेप्शन प्रोसेस में सेंसरी रिसेप्टर्स जो काम करते हैं उनका नाम है फोटो रिसेप्टर्स। आगे है मैकेनो रिसेप्शन। मैकेनो रिसेप्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग प्रेशर, वाइब्रेशंस एंड मूवमेंट एंड द सेल्स दैट वर्क इन मैकेनो रिसेप्शन दीज आर कॉल्ड मैकेनो रिसेप्टर्स। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब आप नोट कर लें। Chemoreception is the process that detect chemical stimuli, for example, smell and taste.
कीमो रिसेप्शन वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी स्मेल या टेस्ट के स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, और कीमो रिसेप्शन में जो सेल अपना वर्क प्ले करते हैं उनका नाम है कीमो रिसेप्टर्स। आगे बात करते हैं जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसेशन। जब हम डिफरेंट 5 सेंसेस है हमारी, तो हम 5 टाइप की सेंसेशन कर सकते हैं। इसकी कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहली है क्वालिटी। आप जो भी स्टिमुलस रिसीव कर ले उसकी क्वालिटी किस तरह की है। आइदर वो कोई फास्ट स्टिमुलस है, कोई स्लो स्टिमुलस है, या कोई ठंडी चीज़ है, कोई गर्म चीज़ है, कलर ब्राइट है, कलर लाइट है। ये बातें सारी मैटर करती हैं कि जो भी सेंसेशन आप रिसीव कर रहे हो उसकी क्वालिटी किस तरह की है। इंटेंसिटी कहते हैं किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ को, किसी भी चीज़ की शिद्दत को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई लाउड नॉइस सुनते हो, जैसे कि क्लास में हम बात कर रहे थे बूफर्स की, कोई भी लाउड नॉइस बूफर्स का एक ले लो, आप सुनते हो, तो उसका मतलब ये है कि साउंड की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। कोई कलर है, फॉर एग्ज़ाम्पल रेड है, ग्रीन है, इनकी इंटेंसिटी बहुत फास्ट होती है, इसलिए ये कलर हमें ब्राइट नज़र आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है कि अगर आप एक कप दूध के अंदर 2 दाने शुगर के डाल देते हो तो क्या होता है कि उसकी इंटेंसिटी कम होती है, आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन क्या होता है कि अगर आप एक ही ग्लास के अंदर आप 10 चम्मच चीनी के डाल दो, 10 चम्मच नमक के डाल दो, तो क्या होता है कि वो जो चीज़ है शुगर या फिर साल्ट, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो हम इनको ज़्यादा इजीली परसीव कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू स्लाइट या लाइट स्टिमुलस। ड्यूरेशन है, किसी भी चीज़ की ड्यूरेशन जब लॉन्ग होती है तो हम उस चीज़ को जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक स्टिमुलस। स्पेसिफिक स्टिमुलस क्या है कि हम किसी भी स्पेसिफिक स्टिमुलस को सेंस कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई स्मेल अच्छी आ रही है तो हम उसे अपने नोज़ के थ्रू स्मेल कर लेते हैं। किसी चीज़ का टेस्ट मज़ेदार लग रहा है तो हम उसे अपनी टंग के थ्रू टेस्ट करते हैं। इसी तरह कोई चीज़ जो हमें प्यारी लग रही है उसे हम अपनी आई के थ्रू देखते हैं। ओल्फैक्शन क्या प्रोसेस है, किसी भी चीज़ को स्मेल करने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं ओल्फैक्शन। आगे मूव करते हैं सेंसरी थ्रेशोल्ड पे। सेंसरी थ्रेशोल्ड ये है कि हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो मिनिमम कितना स्टिमुलस को रिसीव कर सकते हैं और मैक्सिमम कितनी अमाउंट है जो स्टिमुलस की रिसीव कर सकते हैं। Each sense organ has different capacity to perceive its stimulus. Sense organs can receive their specific stimulus according to their physical limit. जिस तरह हर काम की एक हद होती है, इसी तरह हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स की एक हद होती है, एक लिमिट होती है जिसमें ये प्रॉपरली काम कर सकते हैं। एवरी सेंस ऑर्गन हैज़ सेंसरी थ्रेशोल्ड। हर सेंस ऑर्गन का सेंसरी थ्रेशोल्ड मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक स्पेसिफिक लिमिट है जो लाइट की बर्दाश्त कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं हम उसको नहीं देख सकते क्योंकि उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा लाउड नॉइस है, उसे भी हम नहीं सुन सकते। अगर बूफर्स को एक्स्ट्रा वॉल्यूम खोल दो तो हमें ऐसे लगता है बस हमारे कान के पर्दे ही फट जाने लगे हैं। इसी तरह टेस्ट है, टेस्ट भी एक ख़ास हद तक, चीज़ में एक्स्ट्रा नमक ही नमक डाल दोगे तो हम उसे टेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। आगे मूव करते हैं। इट इज़ द मिनिमम सेंसरी थ्रेशोल्ड क्या है? इट इज़ द मिनिमम लेवल ऑफ स्टिमुलस दैट कैन बी परसीव्ड। ठीक है, मिनिमम लेवल है थ्रेशोल्ड किसी भी चीज़ का जिसे हम परसीव कर सकते हैं, जिसे हम सेंस कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, टर्मिनल थ्रेशोल्ड एंड डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या है? किसी भी चीज़ का मिनिमम लेवल जिसे हम परसीव कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। द मिनिमम लेवल ऑफ एनर्जी विच कैन स्टिमुलेट द सेंस ऑर्गन इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड वो है जो मिनिमम एनर्जी है जिसे हम कह सकते हैं अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उस एनर्जी को रिसीव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत बारीक नॉइस उसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कीड़ों का चलना चलने से शोर, कीड़ों के चलने से बहुत कम पैदा होता है जिसे हम अपने कानों से नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? कि वो हमारा थ्रेशोल्ड है, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, कीड़ों के चलने का जो साउंड है वो उससे भी कम है, हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते।
terminal threshold. Maximum level of energy that can be detected by sensory organs is called terminal threshold. टर्मिनल थ्रेशोल्ड ये थ्रेशोल्ड है जो कि हम मैक्सिमम रिसीव कर सकते हैं, मैक्सिमम काइंड ऑफ एनर्जी है जिसे हम रिसीव कर सकते हैं। अगर साउंड इससे ज़्यादा हो जाएगा तो भी हम नहीं उसे परसीव कर पाएंगे। अगर किसी चीज़ की ब्राइटनेस हमारी लिमिट, जो हमारी मैक्सिमम लिमिट है सुनने की या देखने की, उससे इंक्रीज़ कर जाएगी तो हम उसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, वो हमारे लिए अनडिटेक्टेबल हो जाएगा। उसके बाद डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड। It is our ability to differentiate between two different types of sound, two different types of object। जिस तरह हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं कि फ़र्क करें, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, ढूंढते हैं, फ़र्क ढूंढते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड हैं, एक साउंड डिफरेंट है, एक साउंड डिफरेंट है। हम हम जिन भी दो चीज़ों के अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उस चीज़ को कहते हैं डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड। इट इज़ अ स्टिमुलस वैल्यू विच कैन बी डिफ्रेंशिएट बाय आवर सेंसेशन। फॉर एग्जांपल हम डिफरेंस कर सकते हैं कि कैंडल की जो लाइट है वो कितनी डिम होती है और जो बल्ब की लाइट है वो कितनी फास्ट होती है। सेंसरी इक्विटी में आ जाता है कि आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं इनकी कितनी कैपेबिलिटी है कि ये किस चीज़ को कितना परसीव कर सकते हैं, कितना इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं या स्टिमुलस को रिसीव कर सकते हैं। Here are the approximate threshold of senses for Wien. Individual can see a candle flame at 30 miles on a dark. ह्यूमन आई की एक कैपेसिटी है कि वो एक कैंडल का जो शोला है उसको 30 मील से देख सकता है अंधेरे के अंदर, ठीक है, ये एक कैपेसिटी है हमारी आई साइड की। और उसके बाद ऑडिशन की कितनी कैपेसिटी है कि हम लोग एक घड़ी की जो टिक टिक का साउंड है, ठीक है, उसे हम 20 फीट के फासले से सुन सकते हैं। उसके बाद आगे है जी, हम लोग अगर 1 टेबल स्पून शुगर की डालते हैं 2 गैलन्स ऑफ वाटर के अंदर तो उसे भी हम डिटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें उसका मीठा मीठा टेस्ट आने लग जाता है 2 चम्मच शुगर का भी। उसके बाद अगर हम एक कतरा भी परफ्यूम का गिराते हैं तो हम उसको 3 कमरों में जो है ना वो डिटेक्ट कर पाते हैं। मतलब एक कतरा भी कहीं पे परफ्यूम का लगता है तो पूरे घर में फैल जाती है खुशबू। इसके बाद हम जो मक्खियों के फड़फड़ाने की, उनके विंग्स की जो आवाज़ें हैं उसे 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से सुन सकते हैं। जैसे कि मच्छर जब हमारे कान में आके कूं करता है तो वो एक्चुअली उसके विंग्स की आवाज़ होती है, वो हम डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन वो मच्छर अगर हमसे 1 फीट भी दूर चला जाए तो हम उसकी परों की आवाज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाते। दैट्स ऑल अबाउट सेंसेशन। हमने सेंसेशन की डेफिनेशन देखी, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स देखे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसेशन देखी हमने, उसके बाद हमने सेंसरी थ्रेशोल्ड को स्टडी किया। दैट्स ऑल अबाउट टूडेज़ लेक्चर। किसी बात की समझ नहीं आई तो आप काइंडली जूम क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा, वरना आप ग्रुप में भी मैसेज करेंगे तो मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।